अर्जुन फिर से वही बात दोहराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो तो अपने शस्त्र को उठाओ, गांडीव को उठाओ। लेकिन अर्जुन फिर कहते हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा रहो वरिसूदन। मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं गांडीव को कैसे भीष्म और द्रोण के विरुद्ध प्रयोग करूंगा? मैं कैसे अपने पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आचार्य पुत्र अश्वत्थामा आदि पे मैं कैसे अपने गांडीव से निकले हुए बाणों का प्रयोग करूंगा? गुरुजनों का वध करके जो मुझे राज्य सुख वैभव प्राप्त होगा, वह सुख वैभव तो गुरुजनों की हत्या से निकले हुए रक्त से रंजित होगा। श्री कृष्ण, मुझे ऐसे भोगों की इच्छा नहीं है जहाँ पे स्वजन, अपने ही गुरुजन, अपने ही पितामह, अपने ही भाई बंधुओं के हत्या से उत्पन्न हुआ जो रुधिर का प्रवाह होगा, उससे जो सने हुए भोग पदार्थ होंगे, उनका मैं भोग करूं। लेकिन क्या करूं? मेरे मन में इतना शोक है, इतनी दुविधा है, इतनी असामंजस्य की भावना है कि मैं अपने कर्तव्य को पहचान नहीं पा रहा हूं। मुझे इस स्थिति में क्या करना है गोविंद, वो मेरी समझ से परे हो रही है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, और उल्टा ये हो गया है कि ये जो हृदय में स्वजनों के प्रति जो करुणता की भावना आ गई है, कार्पण्य भावना, इससे जो मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, युद्ध करने का स्वभाव है, युद्ध से पीठ न दिखाने का स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव हत सा हो रहा है, नष्ट सा हो रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं अपने धर्म कर्तव्य के विषय में सम्मूढ़ चेता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप परम पुरुष हैं, परम ब्रह्म हैं, संपूर्ण जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, इस मन के इस विषम परिस्थिति से, मन की इस विषम व्यथा से मैं कैसे बाहर निकलूं और मैं अपने कर्तव्य पे कैसे आरूढ़ हूं? मेरे लिए क्या उचित है? मेरा कल्याण किसमें होगा? यच्छ्रेया स्या निश्चितम तन्मे ब्रूहि। जो मेरे लिए कल्याण होगा वो आप हमसे कहिए। मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। साधि शिष्यस्ते हम ते आपका अहम, मैं शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं। मेरे लिए जो उचित मार्ग है उसका शोधन कीजिए।